जो समय बीत जाता है वह फिर लौटने वाला नहीं है। इसलिए हम समय को बर्बाद न करें। समय कीमती है। समय को हम पहचानें। समय को हम चिन्हित करें कि इस समय हमें क्या करना है। ऋषिकार ने समझाया, बेला अमृत गया, आलसी सो रहा, बनी अभागा, साथी सारे जागे तू क्यों न जागा। अरे साथी, जो जागा सो पाया। तुम तो सो सो करके जीवन बिता रहे हो, सो करके गंवा रहे हो। यह जीवन जीने का ढंग सीखो। आलस की चादर ओढ़ करके नींद में सोए हो और जन्म जन्मांतर से सोए हो। केवल इसी जन्म तक नहीं सोए हो। तुम तो अनादि काल से सो सो करके ही तो आ रहे हो। अरे जगो जगो, कुछ करो, कुछ पाओ, कुछ दो। मनुष्य बन करके संसार में आए हो। विचारक सुकरात ने कहा, जो समय को बर्बाद करता है, समय भी उनको बहुत बर्बाद करते हैं। इंग्लिश के विद्वान तो यहां तक कहे, टाइम इज मनी, समय ही संपत्ति है। जीवन रूपी चक्का चल रहा है, चल रहा है, कहीं विश्राम कर जाएगा, कहीं रुक जाएगा। उस दिन लोग तुमको मुर्दा जान करके फेंक देंगे, भसा देंगे, गाड़ देंगे, जला देंगे। क्या केवल तुम मुर्दा बनने के लिए आया संसार में? कई जन्म से मुर्दा बनते हो, कोई नाम यश नहीं है। इस जन्म में भी तो कम से कम मर करके भी जीवित हो जाओ। जो मर करके जिंदा है, वह ऐतिहासिक पुरुष को थोड़ा सा पहचानो। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, डॉक्टर अंबेडकर, न्यूटन, प्लेटो, कैक्सटन, सुकरात, जीसस, संत सम्राट कबीर, स्वामी विवेकानंद, शंकराचार्य आदि आदि जो मर करके अमर हैं। इनकी जीवनी को पढ़ो कि इन्होंने अपने जीवन में क्या नहीं किया, क्या पाया, कितना दुख उठाया, तब पर भी आशीर्वाद देते रहा। एक कहानी सत्य है जो कह देता हूं। सुकरात को जब जहर का प्याला दे दिया, सुकरात को दूध में सीसा का चूर्ण मिला करके दे दिया, पता भी नहीं चला, सुकरात पी गए। और सुकरात को जब चुभने लगा, अंदर से खून की उल्टी हुई। सुकरात समझ गए दुनिया वाले मेरे साथ अपराध कर दिए। जब खून पर खून उल्टी होने लगी, तो जो जहर दिए थे सुकरात को, वह आदमी भी 7-8 आदमी आगे में था। सुकरात ने इशारा से बुलाया कि तुम लोग यहां से भाग जाओ, नहीं तो प्रशासन पकड़ लेगी, तो फिर तुम लोग को फुर्सत नहीं मिलेगा। भाग जाओ, हम तो मर जाएंगे, हमें कोई चिंता नहीं। देखिए, दुनिया उनके साथ अपराध भी किए तो वह क्षमा ही करते चले गए, वह भला ही करते चले गए। यही तो संत का पहचान है। एक चींटी डूब रहा था पानी में, संत ने हेल करके चींटी को बचाया। हाथ में लेके आ रहा था पानी में हेलते हेलते, और चींटी उसे डस लिया। एक आदमी ने कहा, चींटी तो आपको काट रहा है, आप इनकी प्राण को बचा रहे हैं। तो संत ने कहा, चींटी का जो धर्म है वो कर रहा है, और संत का जो धर्म है संत वो कर रहे हैं। जो जिस पद में है, जो जिस धर्म को मानते हैं, उस धर्म को निभाते रहिए, और किसी भी धर्म पथ पर चढ़ करके हम कुकर्म न करें, नहीं तो धर्म भी डूबने लगता है। धर्म पर से विश्वास हटने लगता है।
धर्म का विकास रुकने लगता है। इसलिए हम भला करते चलें। आपने बाबा भारती का नाम सुना होगा। बाबा भारती के पास एक महासुंदर घोड़ा था और डाकू सुल्ताना उस घोड़ा पर नजर टिकाए हुए था। एक रोज बाबा भारती हाट जा रहे थे, घोड़ा पर चढ़ के सुल्ताना आगे में आ गया। पेट दर्द की बहाने से रास्ते में खड़े हैं और चिल्ला रहे हैं। बाबा भारती को दया आ गया। बाबा भारती ने कहा, तुम्हें क्या हुआ? कहा, पेट में बहुत दर्द है, चला नहीं जाता है, मर जाऊंगा, किसी तरह से मुझे चौक पर जाने दीजिए, ले चलिए। बाबा भारती घोड़ा को छोड़ दिए, उसी को चढ़ा दिए, लगाम पकड़ा दिए। कहा, चलो धीरे धीरे इसी पर। और लगाम वो पकड़ लिया। तब क्या किया? तेज से घोड़ा को चलाने लगा। बाबा भारती ने कहा, अरे तुम्हारा पेट दर्द ठीक हो गया? कहा, पेट दर्द की बात कहाँ है महात्मन, मुझे तो घोड़ा लेना था, आपका घोड़ा चोरी करना था। कहा, देखो तुम घोड़ा तो हमसे ले लिया, कुछ दूर ही चले गए हो, लेकिन दुनिया को ये नहीं बताना कि बाबा भारती का घोड़ा मैंने चोरी करके लिया है। लोग विश्वास नहीं करेंगे मानव का भला करने पर, कहेंगे भला किए बूढ़ा हो गया। लोग भला करने से हिचकिचाएंगे। यह बात दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए। तुम घोड़ा ले जाओ। बाबा भारती का घोड़ा डाकू तो लेके चले गए और घर पर गए तो विचार करने लगे कि महात्मा को एक करती भी दुख नहीं हुआ। इसी पॉइंट पर वो सोचते 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 पुनः घोड़ा को ला करके उसके दरवाजे पर बांध दिए और बाबा भारती के चरण में गिर गए। बाबा भारती ने कहा, वत्स तुम आज सुधर गया साधु का एक अनमोल वचन से। तो कहानी का भाव है कि संत कुछ भी कहते हैं तो बहुत सुंदर से कहते हैं। इसलिए जीवन एक सफर है, जीवन एक रेलगाड़ी की तरह है, जीवन एक बस की तरह, टमटम की तरह, कार की तरह है। चल रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी आई तो रुक जाएगा। यह जीवन को कैसे चलाना है, कहां इस जीवन को विश्राम होगा, उस पर निर्णय लेना है। इतना सुंदर जीवन मिला तो सबसे पहले हम इसमें शिक्षा दें, साथ साथ दीक्षा भी रहे। भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी रहे और दोनों शिक्षा के द्वारा हम संसार में कोई पद पड़ जाए, चाहे डीएम, एसपी, कलेक्टर, किसान, नेता, जो भी हो, जो भी धन होता है परोपकार में लगाते हुए, जीवन जीविका चलाते हुए, परिवार समाज को देखते हुए और साधना करना है। साधना से ही जीव को कल्याण होता है, जीव मुक्त होता है। कितनों संपत्ति आ जाए, यदि साधना नहीं करते हैं तो संपत्ति तो ये मिट्टी है, मिट्टी का चीज मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन यदि आप साधना कर लेते हैं तो आप अपना काम कर लेते हैं। इसलिए यह जीवन को हम कैसे जिएं, यह हमारे हाथ में है। हम जीवन जिए तो वैष्णव का बेदाग निष्कलंक, हमारे जीवन में कोई दाग न हो, बिल्कुल अच्छा जीवन जी करके जा रहे हैं। अच्छा जीवन में ही गुलाब फूल का सुगंधी आता है। हमारा जीवन एक गुलाब फूल की तरह हो जाएगा। जैसे गुलाब फूल को कहीं फेंकिए वह सुगंधी देता है, सोना को कहीं फेंक दीजिए क्या भाव घट जाएगा? उसका जो कीमत है वही कीमत देगा। उसी सोना की भाव में हम अपने जीवन को जिए, हम अपने जीवन को सोना हीरे से भी ऊपर उठ के बना लें। इसलिए जीवन को हम कहां ले जाएं? जीवन तो एक दिन छूट जाता है, सबका छूटा है, मेरा भी छूटेगा, सबका छूट जाएगा। इसलिए यह जीवन को छूटने से पहले हम निज कल्याण कर लेते हैं तो हमारे जीवन का बेड़ा पार हो जाता है। जब बेड़ा पार हो जाता है तो वह जीवन में परमानंद होता है, बड़ी खुशी होती है जीने में। आप देखिए, जो परमानंद की प्राप्ति में गया तो उसके जीवन में कितना सुंदर मुस्कुराहट होता है, उसके जीवन में कितना सुंदर व्यक्तित्व होता है। उसी व्यक्तित्व पर वह
परम सुख, परम शांति, परम आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हम समय को पहचानें, समय को महत्व दें, समय को वैल्यूएशन दें, समय से सब काम करें। एक लड़का पढ़ रहा था, लड़का 10 वर्ष का था। मां कुछ भी कहती थी तो लड़का कहता था 5 मिनट में करता हूं। कुछ भी पिताजी कहे तो 5 मिनट में करता हूं। कुछ भी नहीं करता था। कोई कुछ भी कहे तो कहता था 5 मिनट में करता हूं। एक रोज उसको परीक्षा देना था और पिताजी के पास आए, कहा 500 रुपया चाहिए, कहा 5 मिनट में देता हूं। 5 मिनट के बाद आया, फिर कहा 5 मिनट में देता हूं। फिर 5 मिनट पर लड़का आए, फिर कहा पिताजी रुपया दो, तो कहा 5 मिनट में देता हूं। भर दिन 5 मिनट पिता पुत्र के बीच चलता रहा। तब थक करके पुत्र पूछते हैं कि पिताजी ऐसा क्यों करते हैं, आप भर दिन कहते हैं 5 मिनट में दे रहा हूं, देते नहीं है। कहा कभी 5 मिनट पुरता नहीं है जो तुमको देंगे। और पिताजी हम जो बार बार कहते हैं 5 मिनट में कोई भी काम कर देंगे, इसलिए आप मुझे सुधारने के लिए ऐसा आपने किया है। तो पिताजी ने उसे ठोकर मारा तो वह सुधर गया। उस दिन से वह समय को पहचान लिया कि समय बहुत कीमती है, इसलिए कोई भी काम कराना चाहिए तो कर लेना चाहिए, लेकिन जब भी कोई भी काम करें तो वह अच्छा करें। यह नहीं कि हम किसी को बलात्कार करें तो कर लेना चाहिए, चोरी करें तो कर लेना चाहिए, झूठ बोले तो बोल लेना चाहिए, किसी की हत्या करें तो कर लेना चाहिए, किसी का पैसा ठगे तो ठग लेना चाहिए। यह ज्ञान नहीं चाहिए आपके जीवन में। ये सारे पाप कर्म हो गए। शुभ आप करें, शुभ कर्तव्य करें तो उसको कर लेना चाहिए। संस्कृत के विद्वान ने कहा शुभ सुग्रम, अच्छे काज में मनुष्य को कभी भी विलंब नहीं करना चाहिए। रावण को जब बाण लग गया तो लक्ष्मण को उपदेश दिया रावण कि हे लक्ष्मण, बाप के आगे बेटा मर जाता है, पिता के आगे पुत्र मर जाता है, और आसमान में सीढ़ी लगाना। मैंने सोचा था परसों करेंगे, परसों करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। अब तो समय चला गया मेरे हाथ से, अब कौन करेगा। अब पता चलता है कि समय कितना कीमती होता है, कितना मूल्यवान होता है। समय को सदुपयोग करना चाहिए। रावण रोते रोते प्राण को त्याग दिया कि यदि ये 3 काम हम कर देते तो और ये रावण का यश संसार में जिंदा रहता, रावण की भी पूजा हो जाती। लेकिन मैंने कल परसों पर टाला। इसलिए मैं निवेदन करता हूं आप सबसे कि आप लोग भी समय का सदुपयोग करें, पहचानिए, समय को बेकार न गवाइए। इतना कीमती जीवन आपको मिला है। रेलगाड़ी जा रही है और जहां पर मेन केंद्र बिंदु आता है गाड़ी को खड़ा कर दी जाती है और उसका बहुत कुछ चेंज किया जाता है, उसे ठंडा किया जाता है, उसको विश्राम का जगह दिया जाता है, फिर वह समय से खुलेगी। उसी प्रकार आपका जीवन है, चल रहा है, कहीं रुक जाएगा। रुकने से पहले कल्याण कर लें, जीवन छूटने से पहले मुक्त हो जाएं। जीते जी मुक्ति, जीते जी शांति, जीते जी सुख। इसलिए बंदी छोर कबीर भी कहते हैं, बंदी कर ले आप निबेरा। समय रहते हुए अपने जीवन का कल्याण कर लो और जीते जी कल्याण कर लो। इसलिए समय को न गमाओ। हीरा रूपी समय यदि तुम खो दोगे तो बहुत पछताओगे। एक जगह गुरुवर कबीर ने कहा, भजन बिना नर बाबरे, तूने हीरा जन्म गमाया। अरे बाबरे, अरे नर बाबरे, तुमने हीरा जन्म को गंवा दिया। और भजन के बिना, जिस भजन से तुमको कल्याण होता, उस भजन को तुम सैकड़ों किलोमीटर दूर कर दिया।